नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एससी मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लाल सिंह आर्य ने सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर सीएम धामी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है और विकास विरोधी है। उन्होंने सीए का कानून सबसे पहले देश में किसी ने लागू किया है, यूसीसी। वो कानून सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं एक चीज यहां और कहना चाहता हूं, ये धारा जो 370 है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यही नहीं मालूम कि धारा 370 थी कि 371 थी। वो कह रहे हैं कि 370 का दूसरे राज्यों में कहने का क्या मतलब है? अरे भाई, 370 धारा देश की अस्मिता के से खिलवाड़ कर रही थी। नेहरू जी ने उसको एक देश एक संविधान से अलग हटके कानून दिया था। और जिस 370 धारा के कारण वहां एससी एसटी के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं थी। 370 खत्म होने के कारण हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरी में आरक्षण नहीं था, वो मिलना चालू हो गया। और पहली बार 7 सीट एससी के लिए और 9 सीटें एसटी के लिए भी 370 खत्म होने के कारण वहां ये सीटें भी आरक्षित होगी। आने वाले चुनाव में वहां एससी एसटी के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के ये स्मारक हमारे लिए ईंट गारे का भवन नहीं है, ये हमारे लिए पंच तीर्थ है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 14 अप्रैल को देश में छुट्टी नहीं होती थी कांग्रेस की सरकारों में, लेकिन 2 साल से मोदी जी ने 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया। भीम ऐप उनके नाम से जारी कर दिया ताकि पारदर्शिता लेन देन में शुरू हो गई। ये नरेंद्र मोदी ने किया। 100 करोड़ का संत रविदास का मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में बनना चालू हुआ है। 1 साल पहले मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया था, आज 33% वो मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में दिव्य भव्य लोकार्पित बाद में हुआ, प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई। सबसे पहले रामायण के माध्यम से प्रभु राम को घर घर पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि रखने वाले कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साथ ही केवल यही नहीं किया कि महापुरुषों का सम्मान किया हो, संविधान का सम्मान किया हो, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजना है जिसमें एससी एसटी और गरीबों का बहुत बड़ा पैसा अपव्यय होता था। 5 लाख का बीमा, फ्री अनाज, किसान सम्मान निधि में 6,000, निःशुल्क कोचिंग, विदेश में पढ़ने के लिए एससी के बच्चों को सुविधाएं, और जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 1942 से चली थी 3 साल पहले तक केवल 1100 करोड़ होती थी, उसको मोदी जी ने बढ़ा के 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कर दी। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है अंत्योदय, विवेकानंद जी ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि दरिद्र नारायण है हमारे लिए। पंडित दीनदयाल जी ने जिसको कहा अंत्योदय। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवसर की समानता है। इन तीनों ही महापुरुषों का ईमानदारी से कोई सम्मान, उनकी भावनाओं का कोई सम्मान कर रहा है तो उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। और उसी का परिणाम है कि अवसर की समानता में केंद्र में 12 मंत्री पहली बार हिंदुस्तान की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। 4 राज्यपाल पहली बार एससी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। हमको दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी कहा जाता है। अटल जी ने पहला अल्पसंख्यक समाज से ही राष्ट्रपति बनाए। नरेंद्र मोदी ने पहली बार दलित समाज से ही राष्ट्रपति बनाए।
और बहन द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज से मंत्री बनाए। इसका मतलब है कि दलित हितैषी, आदिवासी हितैषी और अल्पसंख्यक हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य शुरू करेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। बीजेपी ने रैली को सफल बनाने के लिए रैली के संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा होनी है। जनसभा के जरिए 23 विधानसभा और राज्य की 3 लोकसभा सीटों को बीजेपी साधेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री की दूसरी रैली होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 11 अप्रैल को पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सबको निमंत्रण देने का काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको 5 सीटों पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में जोश है और इस बार का चुनाव लोग स्वयं अपने हाथ में ले लिया लोगों ने और दलों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी उत्तराखंड। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत होम वोटिंग के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से 55 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले की तीनों विधानसभा में 86 दिव्यांग और 259 वरिष्ठ नागरिकों सहित कुल 345 मतदाता होम वोटिंग से मतदान करेंगे, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 111, थराली विधानसभा में 116 और कर्णप्रयाग विधानसभा में 118 मतदाता शामिल हैं। होम वोटिंग के लिए बद्रीनाथ विधानसभा में 19, थराली विधानसभा के लिए 14 और कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए 22 सहित कुल 55 पोलिंग पार्टियां घर घर भेजी गई हैं। किसी कारण से जो लोग छूट जाएंगे उनको 10 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों में पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एसटीएफ ने 1,31,100 रुपए बरामद किए हैं, जबकि 14 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, 2 पासबुक और 7 अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की गई। विभिन्न पोर्टल पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। फिलहाल एसटीएफ के पास ठगी के शिकार हुए 35 लोगों की शिकायत आई है, जिसके आधार पर गिरोह के सरगना और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक गिरोह पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का काम करता था, जिसको लेकर एसटीएफ ने अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित पूरे गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। सभी पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें देहरादून से, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गिरोह का सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके अंतर्गत आई4सी करके एक संस्था है जो कि सभी स्टेट्स में साइबर क्राइम के इश्यूज में कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का कार्य करती है। इनके द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसमें कि अगर आपके यहाँ से किसी भी नंबर से किसी अन्य राज्य में कोई भी अगर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है तो उस नंबर की स्थिति आपको और शिकायत की स्थिति पता चल जाती है। तो उस पर हमारी टीम के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए देहरादून स्थित कुछ ऐसे नंबरों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी।
तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में चेकबुक, पासबुक, लगभग 1,30,000 रुपए, साथ ही लगभग 64 सिम कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी जो बरामदगी हैं, जो सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल फोन हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इनका विश्लेषण किया जा रहा है और पता किया जा रहा है कि इनसे और कितनी शिकायतें ऑल ओवर इंडिया में लिंक्ड हैं। संभावना है कि सैकड़ों शिकायतें अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इनके विरुद्ध दर्ज की गई हैं। तो एक बड़ा साइबर क्राइम का एक जो सिंडिकेट था वो यहाँ से संचालित किया जा रहा था, जिसको हमारे द्वारा बस्ट किया गया। बागेश्वर में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बागेश्वर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती पार्वती दास जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई इंद्र सिंह फरसवाण जी, ब्लॉक प्रमुख श्री गोविंद दानू जी, मंडल अध्यक्ष दुगनापुरी श्री बहादुर खाती जी, ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी जी, विधानसभा प्रभारी राजेंद्र परिहार जी, संजय परिहार जी, जिला महामंत्री, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री विक्रम साही जी, जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गढ़िया जी, श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी संचालक, योगेश हरड़िया जी संचालक, कुंदन रखोला जी, धन सिंह वापिला जी, राजेंद्र महर जी, हरीश कोरंगा जी मंडल अध्यक्ष, नंदा वल्लभ तिवारी जी मंडल अध्यक्ष, आनंद धपोला जी मंडल प्रभारी, प्रभा गढ़िया जी महिला मोर्चा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, चंपा आर्या जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट एवं मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, सब जो मल्ली बस्यान उन्होंने डाणा काणन में बसनवाल सबन, जब तक मेरी आवाज को जुम रहे मैं दुइये हाथ जोड़ दे सबन पहला कुछ। और हमारे प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आयन वहां बेटे अजय टमटा जी की आप सब लोगों का उन्होंने मैं कह कि उन्हें अपील मैं तमुन तक पुजा दूं और उन्हें सबन अपन प्रणाम ले भेज रहा। मोदी जी के लिए प्रणाम और राम राम। एक बार जोर राम राम कह दी मोदी जी, राम राम प्रणाम। हमारे उपस्थित सभी पत्रकार मित्र, मेरे सभी मीडिया के बंधु, भाइयों बहनों, आज मैं इस पावन भूमि पर, मां सुनंदा की पावन भूमि, जहां एक छोर से हरिनाथ जी, दूसरे छोर से धौलीनाथ जी और तीसरे छोर से फणीनाथ जी देवता की इस भूमि को आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया है। ऐसी सांस्कृतिक रूप से अपनी विशेष पहचान रखने वाली ये रंगीली नाकुरी के जनरल बीसी जोशी मैदान में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक रूप से अपने आप में अनेक सांस्कृतिक विधाओं को सजोए रंगीली नाकुरी खनिज संपदा से भी भरा हुआ पुरातन क्षेत्र है। यहां पर विकास की अनंत संभावनाएं हैं और कई दशकों से रंगीली नाकुरी का क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विधाओं के नाम से, सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है। वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहां से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में है,
कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भाई अजय टम्टा जी जो उनके प्रतिनिधि के नाते यहां से मोदी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए आपका समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अजय टम्टा जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टम्टा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, केंद्र के सहयोग से हमारे सुरेश गढ़िया जी ने और अजय टम्टा जी ने मिलकर काम किया, इसलिए 172 कुल टावर आए, उसमें से 72 टावर कहां लग गए? हमारे इसी कपकोट विधानसभा में लग गए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कामों को आपने आगे बढ़ाया है। अभी ये यहां से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, ये सड़क भी हमारी मंजूर हो गई है। कपकोट से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, यहां से सिमली, ग्वालदाम और जौलजीबी तक सड़क यही हमारे बागेश्वर के रास्ते से होकर जाने वाली है। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र तक, कैलाश मानसरोवर तक, ये सारे काम जब भी अजय टम्टा जी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दो, यहां का मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज कपकोट का ये काम है, आज लीटी सामा का वो सेंटर नहीं खुला, आज बागेश्वर से सिमली ग्वालदम होने वाली रोड का जो है एनओसी नहीं मिला, बीआरओ ने काम थोड़ा ढीला कर दिया है। तो जब भी आते थे तब काम के बारे में कहते थे। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, कई बार लगता है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए सांसद एक एक व्यक्ति से मिलना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन उसमें भी बहुत सहजता से आपने काम किया है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग विधानसभा क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाते। अब जो प्रत्याशी आए वो भी कहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे स्थानों पर अजय टम्टा जी स्वयं जा रहे हैं, दूसरे लोग क्या, उनकी पार्टी के लोग भी कोई दिखाई नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज वैसे पहली बार आया, जब से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला, तो मुझे यहां पहुंचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, बीते 10 सालों में 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी की गारंटी है कि देश में अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी मोदी का परिवार है। इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम जो मार्च के महीने 2020 से शुरू हुआ और 2028 तक उस योजना को मोदी जी ने अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा देश के हित में भी
बहुत फैसले लिए हैं। अभी मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे राजस्थान में 370 कश्मीर में हटी है, राजस्थान का उससे क्या लेने देना। उत्तराखंड आएंगे तो भाइयों बहनों वो कहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों का कश्मीर से क्या लेना देना। आप बताइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए अगर है तो। कश्मीर हमारा है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए। इस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के कितने हमारे सैनिक, कितने हमारे सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, आईटीबीपी के लोग, सीआरएफ के लोग, इतने सारे सैनिक हमारे अपनी शहादत उस कश्मीर को बचाने के लिए उत्तराखंड के वीरों ने वहां दी है। भाइयों बहनों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसीलिए उसको बचाने के लिए भारत ने देश की आजादी के बाद से 40,000 से ज्यादा लोगों का वहां पर शहादत हो गई। ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं। ये देश को बांटने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से धारा 370 का अंत किया है, कश्मीर के अंदर शांति स्थापित हो गई है, 3 तलाक का खात्मा कर दिया है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भाइयों बहनों, बोलिए जय श्री राम। देश के ऊपर कोई दुश्मन अगर कहीं भी अगर आज आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है देश के अंदर आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है कि अगर कोई भी दुश्मन कहीं गड़बड़ी करता है, सीमा के इस पार हो या सीमा के उस पार हो, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, पुलवामा में अगर हमारे सैनिकों पर हमला होता है तो ये सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैनिकों को खुली छूट है। पहले होता था गोली आती थी, गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। अब गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश भारत की सेना को नहीं लेना पड़ता है। गोली का जवाब भारत की सेना अब गोलों से देती है, क्योंकि मोदी जी ने आदेश दे रखा है कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध के समय में कोई आदेश नहीं देगा। युद्ध के समय में युद्ध का जवाब युद्ध में ही होगा। भाइयों बहनों, नई भारत की सेना है। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जो लंबे समय से रुकी हुई थी, 40 सालों से रुकी हुई थी, उस 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं सेना में जो लोग काम करते हैं, सियाचिन में, कश्मीर में, बर्फ में -40 डिग्री तापमान में उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे कपड़े जैकेट नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, इतने देश की आजादी के बाद भारत की सेना हमेशा शौर्य पराक्रम और साहस से भरी हुई विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना अगर कोई है तो हमारे भारत की सेना है। उस सेना को भी लंबे समय तक इंतजार करवा दिया। जो उनके लिए सुविधाएं देनी चाहिए, इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है। भाइयों बहनों, और सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी, गरीबों को सुविधाएं नहीं दी। आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम हो रहे हैं। आप देखिए, जहां सैनिकों के उत्थान की बात हो रही है, वहीं हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए इज्जत घर बनाए गए। 12 करोड़ से ज्यादा घर घर में शौचालय बन गए, घर घर में प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। हमारी बहनों को धुआं उनके जीवन को हानि न पहुंचाए, उज्ज्वला योजना पहुंच गई। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। कितनी कठिनाई होती है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आज अनेक लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं देने का काम हो रहा है। देश में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक, मैं अजय भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद से हमारी माताओं को, बहनों को अब 33% का आरक्षण का विधेयक किसी ने पास किया है तो संसद के अंदर मोदी जी ने पास किया। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 33% महिलाएं आपको हर जगह दिखाई देने वाली हैं। उत्तराखंड के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आज मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं आप सबके समक्ष खड़ा होकर कह सकता हूं कि हमने
मोदी जी के मार्गदर्शन में एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, अनेकों फैसले। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।